My dear friends, my dear masters, my dear gods, जैसे कि अपना डेली स्वाध्याय जो कर रहे हैं, तो स्वाध्याय सेशन चल रहा है, तुम शाश्वत, यू फॉर एवर। तो इसके आगे की कड़ी देखेंगे आज। चलिए आगे का अपना चैप्टर यानी 14th चैप्टर, तो उसमें लेन देन के बारे में बताया गया है। देना यानी यदि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले हमें कोई चीज हम प्रकृति से हो या कोई व्यक्ति से हो कुछ लेना चाहते हैं तो उससे पहले हमें देने का भी होना चाहिए। कुछ हमें देना होगा तभी हम ले सकते। कोई पिछले जन्म में कुछ दिया तो इस जन्म में कुछ करे बिना हमें मिल जाता है। हमें धन मिलना हो, संपत्ति मिलना हो, जॉब मिलना हो, सुख सुविधा मिलना हो, ये सब ने हमने कभी कुछ दिया होगा तभी हम प्राप्त कर रहे हैं करंट प्रेजेंट में। पास्ट में हमने कुछ दिया है तो प्रेजेंट में हम उसको प्राप्त करें। देना केवल धन का ही नहीं होता है। आप कोई भी चीज दिया हो सकता है, समय, सहानुभूति, एक कंपैशन, किसी को एक सहानुभूति देना, ज्ञान देना, सेवा देना। तो कोई भी चीज आपने दिया है तो उसको आप वापस मिलेगा ही मिलेगा। यही प्रकृति का नियम है, वो आपको देगा। आप कुछ एक्सपेक्ट करे बिना देते हैं, बोलते इसीलिए बोलते हैं कुछ चाहत के बिना देना है तो वापस वो देगा ही है, क्योंकि वो हमने ऐसे दिया है तो वापस आएगा ही वो। तो उसको आपको इसलिए इन फल की चिंता ना करो, फल तो आना ही है। चिंता करेंगे तो कट जाएगा, वो काम आएगा। हमें मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। हमें ज्यादा मिलना है, कुछ हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो उतना तो नहीं मिलेगा। एक्सपेक्टेशन करने से हम उसको एक मेजरमेंट में, एक दायरे में बांध दिया, वो और ज्यादा खुल के उससे डबल मिलना हो सकता है। आप एक बार प्रकृति में देखे देखे रिटर्न आपको क्या प्राप्त कर रहे वो आपको खुद पता चलता। और धन को लेने मतलब धन को लेके ऐसे भ्रांतियां होती है। कभी कभी लोग ऐसे गरीबी, किसी से पैसे मांगना शर्म की बात मानते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो क्या सोचेंगे, ऐसे हम एक अपना वो बना के रखे रहते हैं। अभी अपना दृष्टिकोण कोण के ऊपर डिपेंड करता है। दृष्टिकोण गलत है तो हम क्या है, काम नहीं, कुछ नहीं रहे, डेली पैसे मांग रहे, कुछ खाना मांग रहे, तो बोले कि काम वाम कर नहीं रहे हो, आप कैसे मांग रहे हो किस हक से। होता है ना। तो शर्म वाली बात, मदद मांगना शर्म की बात मानी जाती है, ऐसे नहीं। हम कोई कोई हेल्प कर रहे हैं तो हमें कोई का लग रहा है तो हम खुला इजीली मांग लेंगे। हम कर रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस है, मतलब हम कर रहे हैं दूसरे को, हमें जहाँ जरूरत पड़ रहा है तो हम भी किसी ना किसी से पूछते ही हैं। अपना ये गलत दृष्टिकोण को चेंज कर लेते हैं। तो और ये इंडिया में भी है, पश्चिम बोला गया, वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर किसी से हेल्प मांगना एक शर्मनाक समझते हैं। तो दृष्टिकोण के ऊपर डिपेंड करता है। और पैसा तो नश्वर है बोला जाता है, बट पैसे के बिना जिंदगी नहीं चलेगा। ये भी देख लीजिए, नश्वर है जहां आपके पास जरूरत से ज्यादा है तो। लेकिन हमें रोजी रोटी के लिए पैसे नहीं है तो कैसे नश्वर, जिंदगी नहीं चलेगा। बेसिक नीड रिक्वायरमेंट, लेकिन उसका सही उपयोग आप कर रहे हो। पैसा नश्वर है, उस नश्वर मतलब अपने पास जरूरत से ज्यादा है। हमें जो मेन बेसिक रिक्वायरमेंट्स है आपके पास, हमें खुद को एक चक्कर आ जा सकता है। कोई दूसरा नहीं बता सकता आपके पास ज्यादा है कम है क्या है। हम खुद अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन उस जो पैसे नश्वर बोल के हम उसको इग्नोर नहीं करना, उसको बेइज्जत नहीं करना, मतलब उसको हम एक तरह वो नहीं करना पैसे को, उसको क्या करना पड़ेगा, सही तरीके से उपयोग करना, यानी आत्मा को शुद्ध करता है। जैसे आपके पास पैसे, नश्वर वर्ड तो बोला, आपके पास जो पैसे है उसको सही तरीके से आपने यूज में लिया तो आपका आत्मा का वृद्धि कराएगा, शुद्धिकरण करेगा। वही पैसा बोलने के लिए नश्वर,
सही सही जगह पे हम यूज करेंगे तो अपना बेसिक में भी यूज लेके तो हम सही इसको पैसे का यूज करें तो वो हमें उन्नति देगा, एसेंशियल बढ़ाएगा, जागृति, आत्म जागृति में आगे ले जाएगा। और कोई कोई भिक्षुओं का नाम सुना आपने? भिक्षुओं का परंपरा इंडिया में भी है, अभी आजकल बाहर कंट्री में भी हो रहा है। तिब्बत में, ने सराउंडिंग है ना अपने कंट्रीज, जो इंडिया का कंट्रीज, वहाँ क्या है, संत, ये जो आध्यात्मिक गुरु है, जहाँ आध्यात्मिक गुरुओं का परंपरा है वहां तो भिक्षुओं का है ही। भिक्षुओं का महत्व यहाँ बहुत बताया जा रहा है। भारत तक, इंडिया, चीन, तिब्बत के सराउंडिंग में हर दिन वो क्या करते हैं, भिक्षु भोजन को मांग के खाते। ये इसलिए एक आध्यात्मिक सेवा का एक भाग है उनके लिए। उनको बोला गया आप अपने लिए सेवा करेंगे, आप अपने रोजी जीविका के लिए भिक्षु यानी भोजन मांग के खाएंगे। ये आध्यात्मिक सेवा का एक भाग है उनके, उनको ये चीज उनको बताया गया। और एक ही भोजन लेते, वो एक ही लेंगे, कोई दो लेंगे, बहुत सारा भोजन कर रहा है, हाई फाई, मतलब मुंह के टेस्ट के लिए हर चीज को खाना वो ये कर रहा है, नहीं, वो एक या दो ही भोजन लेते, साधारण जीवन जीते। एक कपड़ा कपड़ा फटने तक वही यूज करेंगे, दो, एक को पहना एक को धोना, धोया फिर पहना। तो ये चीज उनके जीवन में अधिक चीजों को यूज ही नहीं करते। इससे वे क्या होता है, आत्मिक रूप से शुद्ध होते जाते हैं, उनका ग्रोथ बढ़ता होता जाता है। तो क्योंकि वो तो कोई चीज को एक्स्ट्रा कोई चीज मांग नहीं रहे, अपना सेवा ज्ञान विजडम को शेयर करते जा रहे हैं, लोक कल्याण। अपने लिए खुद के लिए क्या ले रहे हैं वो, वही एक दो बार का, एक या दो बार का भोजन को भिक्षा में मांग के, और बाकी कपड़े लेते हैं तो कोई कोई देता कोई नहीं है, तो वो जिसके इसमें है वहां से मिलता है। तो हम संसार में भी ये चीज कर सकते हैं, बहुत मजेदार। पत्री जी यही बोलते हैं, बट उसमें बहुत पैसे वाले भी आते हैं तो वो लोग भी अपना पूरा अपने लाइफ स्टाइल को रखते हुए सेवा में आएंगे, वो वेलकम बोलते हैं, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। करोड़ोंपति है वो अपना लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड एक मेंटेन करके रखना, उनको बहुत नीट एंड क्लीन ड्रेसिंग करना, ड्रेसअप करना है, परफ्यूम लगाना है, तो वो बोलते हैं ये सब करके सेवा में आ रहे हैं, ओके। बट उनको अपना दायरा धीरे धीरे जब आत्म जागृति होता है तो ये सब नश्वर लगने लगता है। हम लोग भी चाहते हैं, यहाँ जहाँ जहाँ कोई लोग बहुत इतना सिंपल सीधा रहते हैं, सीधा वही कपड़े हम हर जगह उनको प्रचार करते हुए पहना हुआ देखते हैं, लेकिन कोई कोई लोग तो मतलब उनके पास पैसे अच्छे, वहाँ कोई नहीं देगा एक दूसरे का, पैसे तो कपड़े पहनने के लिए नहीं, गिफ्ट वगैरह देते हैं। गुरु को रिस्पेक्ट करने के लिए हमने इनसे सीखा। अभी मैं गई थी अहमदाबाद, वहाँ जीके सर करके आए थे, वो बहुत लोगों को डॉक्टरी सिखा रहे अपने वे में, स्पिरिचुअल टैबलेट का। तब सबको क्या एक होता है ना, इनसे हमने सीखा है, हम तो कोई फीस नहीं दे रहे, स्कूल कॉलेज में तो फीस देते हैं, फिर हम फिर भी गुरुओं को कभी कभी टीचर्स डे तो एक फ्लावर लेके जाते हैं, नहीं तो छोटे छोटे गिफ्ट्स दे देते हैं। तो ऐसे वहां पे भी कोई कोई लोग गिफ्ट लेके आए थे। उन्होंने तो बोला ऐसे आपको वेट वाला मत लेके आना, मुझे लेके जाना दिक्कत होता है। तो सिंपल छोटे मोटे है तो कोई पेन ड्राइव या कुछ ऐसे ऐसे चीजें वो ले लेते थे, उनको काम में आता है, क्योंकि वो तो घूमते रहते हैं इधर उधर। कोई ने ड्रेस दिया, एक ड्रेस लिया, दूसरा है तो मेरे ले जाना दिक्कत होगा, तो कॉटन वाला है तो मतलब बोल के भी रखते हैं ऐसे, है तो वो लेंगे नहीं तो नहीं, उनको वेट होता है, मतलब ऐसे बोल के। अब क्या है, वो ले रहा है तो इसमें एक तरह का वो फ्रेंडशिप वे में है ना, फ्रेंड्स सर्कल में हम देते हैं। तो वो गुरु को यहाँ बोला जाता है, पत्री जी आपका गुरु नहीं है, फ्रेंड्स बना रहे, मैत्रेय है, मित्र है। तो मित्रता में तो हम उनसे कुछ सीखा, तो उन्होंने हमें तो गुरु दक्षिणा भी नहीं है यहाँ, एक प्यार जताने के लिए दिया जाता। तो ये चीज एक न्यू मॉडर्न भिक्षुओं का है। तो इसमें अपना खुद के लिए भी वो पैसे कमाता है, उसमें कुछ बचता है तो दूसरों को भी सेवा में देगा। उनको उनसे नहीं हो रहा है देना तो वो सेवा ही ज्यादा करेगा, अपना श्रम दे, सेवा देगा। तो फिर एक चीज बोला जाता है, इसके बारे में तो आप सोचिए, हर पुरातन आप ये निकालिए अपना सनातन धर्म का जितना स्पिरिचुअल
आध्यात्मिक बुकों के बारे में, गुरुओं के बारे में बताया गया। हर इसमें आपको पता होगा हमारे आय का जो भी हमारा इनकम है, इसका दशांश भाग आध्यात्मिक नियम के अनुसार देना रहता है। आज मैं आरएसएस के इसमें गई थी, वहां पे भी वो लोग बोले डिमांड नहीं करते हम, आप वो एक घड़ा सा रखा गया था, आप जेंट्स को दिया था, लेडीज को नहीं दिया, एक चिट्ठी दिया, उसमें आपका नाम डालिए, आपका डिटेल डाल के, आपका क्षमता जितना वो डाल के उसमें डाल दो। वो एक घड़ा रखा था, लेडीज को फूल चढ़ाने के लिए बोला। साल में एक ही बार करते बोले, क्योंकि उनका संघ चलता है। तो यह आध्यात्म में भी ऐसे ही चीज होता है, आप आपके कमाई का दशांश तक दे सकते हैं। कोई कोई व्यक्ति बोलेगा अरे हम तो टैक्स ही दे रहे हैं, 10% के हम 20 दे रहे हैं, कोई कोई लोग 20 देता है, 20% कट रहा रहता है टैक्स, कोई का 30% कट रहा रहता है। क्योंकि हम एक अपने कमाई के दायरे से ऊपर आते हैं तो टैक्स कटना शुरू होता है। कमाई के नीचे रहते तो नहीं लेते, क्योंकि उनको अपना जिंदगी चलाने में इतना पैसे होना चाहिए, उसके बाद से टैक्स वगैरह अप्लाई करता है। उस कंट्री का कैपेसिटी इतना, हर व्यक्ति का जीविका इतना लाख हो तो वो स्मूथली अपना बेसिक नीड के हिसाब से जिंदगी जी सके, उसके बाद से टैक्स अप्लाई करा जाता है। अब उसके बाद हम कमाते जा रहे हैं तो वो क्या हो गया, लग से बढ़ाता जा रहा है हमारा अर्निंग, तब आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। वहां क्या हो रहा है, हम उस देश, उस मदर अर्थ, उस भूमि में रहने का वहां का जो फैसिलिटी, चलते हुए रोड को ले रहे, पीने के पानी ले रहे, कोई ला के नहीं दे रहा, बट एक सिस्टमेटिक वे में पाइपलाइन से ला के घर पे दे रहा है, कचरा उठा रहा, एक कुछ सिस्टम के कारण हम वो चीज टैक्स को बनाया गया। ऐसे ही आध्यात्म में हमें अपना अंतर कनेक्शन बताएगा, एक जीवन जीने का अल्टीमेट उसमें ले जाएगा रास्ते पे। तो उसके लिए आप उस सेवा में, आपके जीवन में गवर्नमेंट टैक्स के बाद भी आपके पास बच रहे जीवन जीने का जो बेसिक, बेसिक में भी थोड़ा एक्स्ट्रा लगाने के बाद भी कुछ बच रहा है तो आपको उसको देना, सेवा में देना चाहिए बोलते हैं। ये लेखक बोलता है, जो बुक लिखा है वो। कुछ व्यापारी भी इसको फायदा उठाते हैं, क्योंकि व्यापारी के मन में ये रहता है बहुत करोड़ों का कमाई है, तो उसको लगेगा मैं 10% दान दूंगा तो मुझे और आएगा। उनका ये एक रहता है, मैं दान में दूंगा तो कहीं से भी व्हाइट में आ रहा है, ब्लैक में आ रहा है, उसको पता है वो बिजनेस। तो कहीं कहीं क्या है, मंदिरों में जाके चढ़ा के आते हो, उनको पता है वो कैसे आया क्या है। तो वो बोलते हैं ना, वो तो मंदिर में करोड़ों पैसे वो चढ़ा के आते हैं भगवान के नाम से। कोई नीडी हेल्प, उन्हीं के कंपनी, उनके सराउंडिंग में कोई काम वाला है तो उसको हिसाब से ही एक 10 रुपए एक्स्ट्रा नहीं देगा, वो देते हैं तो वो खुश हो जाएगा और खुशी से वो काम कर सकता है। बट हम कभी कभी ऐसे वाले भी ये करते हैं। ये दशांश वाला तो हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए अपनाना चाहिए। इफ यू वांट हैप्पी लाइफ, अपना ग्रोथ और हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो ये दशांश वाला फंडा, इसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और एक दान कर रहे तो दान को प्रशंसा के लिए नहीं लिया जाएगा, उसका मूल्य नहीं लगाना, मुझे कुछ मिलेगा तो दे रहा हूं। दान जब करेंगे सच्चा दान होना चाहिए, निष्काम समझदारी से किया गया दान ही सच्चा दान। कोई भी एक्सपेक्ट, भले ही आप वही है ना, दशांश दे रहे हैं, 10 रुपए दे रहे हैं, कितने भी दे रहे हो, आप दान को दिया तो उसका एक्सपेक्टेशन उससे बट नेचर उसका करेगा हिसाब। अब दान बिना सोचे देंगे, कोई भी ये निष्काम एक्सपेक्टेशन करे बिना अब दान दे रहे तो नेचर आपको सोचेगा ये दे रहा है, उसका जो सोर्स है ना, मनी सोर्स, उसको बढ़ाना है, क्योंकि इसके अंदर देने का इच्छा है। तो इसको वो मनी आएगा नहीं तो ये देना छोड़ देगा। प्रकृति आपके अंदर का मेंटालिटी क्या सोच रखे, कहीं आप कुछ चाहत रख के देंगे तो वही नेचर, वो तो चाहना है, उसको तो नेम लेना है, नेम एंड फेम के लिए ले रहा है, तो वो क्या करेगा, ठीक है, नेचर साथ नहीं देगा। और
और ध्यान के आध्यात्मिक व भौतिक दोनों स्तर पर लाभ होता है। दान हम कोई एक्सपेक्टेशन के बिना, हम दान का लाभ क्या होता है, आप आध्यात्मिक में तो आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं, भौतिक स्तर पे भी आपको वो मिलेगा, लाभ मिलेगा। कैसे आप खुद अपने आप में चिंतन करिए, आध्यात्मिक में तो मिलता ही है, भौतिक में भी मिलेगा, और बिजनेस में भी आपका सरस्वती का फ्लो सही तरीके यूज करने से आपको सरस्वती वापस मिलता जाएगी। और ये आत्मिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, आत्मिक विकास में भी एक दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम उठाने में लाभ करता है। और ये चीज को आपको अभ्यास करके भी इसको अपना, ध्यान ऐसे ही नहीं मन में आता है। अब नेक्स्ट 3 मंथ्स तक आप इस नियम को अपने में, अपने जीवन में लेके, जैसे हम ध्यान का बोलते हैं, रोज अभ्यास करिए, मंडल लगाइए, मंडल ध्यान 40 दिन का, तो 3 महीने तक आप इसको नियम को अपने जीवन में लेके आइए। कुछ न कुछ देने का प्रयास करें, कुछ न कुछ। आप कपड़े दे रहे हो, मनपसंद कपड़े, बहुत पसंद है ये कपड़े, इसके बिना जो चीज आपको पकड़ के रखे, उसको देने से आपका बीमारी भी ठीक होगा। वो पकड़ के रखने से, उससे आप जुड़े होने से आपके अंदर ब्लॉकेज बना रहता है, तो उससे आप मुंह जोड़ के उसको दान करेंगे, तो वहां से आपका ब्लॉकेज टूट जाए, आपको क्लियरिटी मिले। तो इसको ऐसे आप कुछ महीने तक दान का प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपका धन हो, सेवा हो, आपका समय हो, मतलब श्रम, अपना शारीरिक दान देना, सेवा देना चाहते हो, कोई भी चीज का हो, रास्ते चलते हुए कोई चीज आपको गंदा दिख रहा है तो उठा के, अरे हम क्यों उठाए, गवर्नमेंट, ये सब नहीं सोचना। हमें प्रकृति के गंदा हो रहा है, कुछ दिखा तो उठाना है, तो वो वाले भी हम अपना सकते हैं। तो ये तो बहुत सारे अपने, आपके ऊपर है इसका, आदत में हमें हैबिट, बिल्ड हैबिट, आदत बिल्ड करना है, तो उसको प्रयास यानी शुरू से, डे 1 से 30 डेज, 40 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ प्रैक्टिस, ताकि आपको उससे आदत में आ जाए। तो जो भी आप देंगे, अपने रोटी को, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे डालना, आध्यात्मिक सूत्र में कहता है अपना रोटी को पानी पर डालो, मतलब वो उसके बारे में सोचना नहीं है, डाल के छोड़ना, भूल जाना। और ये गहरे आध्यात्मिक सूत्र के तरीके में बताया गया, दो ताकि तुम्हें भी मिले, यानी वो प्रकृति देगी रिटर्न में, उसका आपको सोचना नहीं। तो ये लेन देन की बात इस चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया है, उसको आप पढ़ेंगे तो और क्लियर, में तो मोटे मोटे सारांश बता रही हूँ। और अगला है चैप्टर 15th वाले में, 15th में बता रहे मध्य मध्यम मार्ग, इसके बारे में मैंने बताया, आध्यात्मिक प्रयास के में आगे बढ़ना है, आनंद में जीना है, धर्म में जीना है, तो हमें संसार के साथ रहते हुए भी आध्यात्मिक सुख में जीना, तब हमें मध्यम मार्ग को अपनाना है। जैसे घर के पुरानी यादों को साथ लेते हुए, मन में अनुभवों का भंडार होता है, उसमें अच्छे अच्छे अनुभवों को साथ लेते हुए आध्यात्म मार्ग में भी, संसारिक मार्ग में भी चलना है। और अत्यधिक यानी जब कोई कुछ बहुत ज्यादा चाहता है, तो उसका तनाव परिणामों को रोक देता है। ज्यादा चाहत, अटैचमेंट, बहुत ज्यादा, बहुत, हम क्या है, माँ को बच्चों में बहुत मोह रहता है, बच्चा कुछ भी करे, बच्चा है, बेटा है, एक अंधा प्यार। जब हम मध्यम मार्ग में रहेंगे, अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए आध्यात्म को अपनाएंगे, संसार में जो हम डिटैच होना चाहे, जो कर्तव्य करते हुए हम करेंगे, तब वो हमें सही सही सलाह हमें मिलेगा, सही हम अपना ड्यूटी करते जा सकते हैं। नहीं तो हम आध्यात्म को नहीं, अकेले संसार को लेके चल रहे, तब हम मोह माया में फंस जाएंगे। हर वक्त बच्चों को कुछ करेंगे तो बच्चा हमारा सुने, हमारे सेवा करे, हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे। यहाँ बोलते हैं अध्यात्म, बच्चों के ऊपर भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, नहीं रखना। आप अपना सेवा करते जाओ, अपना मध्यम मार्ग में, तो बच्चे अपने आप आपको सेवा में आए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक
ट्यूब में अधिक वोल्टेज बाधा बनता है। ज्यादा वोल्टेज है तो क्या हो जाता है आपका, ज्यादा वोल्टेज कम वोल्टेज होने से भी आपका बल्ब ये हो जाता है ना, फ्यूज हो जाता है। वैसे ही हमारे मन में भी कोई भी व्यक्ति के ऊपर ज्यादा मोह ना अधिक होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, एक मीडियम मध्यम मार्ग में होना चाहिए। तो मध्यम मार्ग क्या करता है, संतुलन बना के रखता है अपना जीवन को। अब वो बोलते हैं बुद्ध का मार्ग, बुद्ध भगवान ने इसके बारे में बहुत अच्छे बताया, बोलते हैं मध्यम मार्ग के बारे में। तो पत्री जी ज्यादातर उनका ध्यान के बारे में रिसर्च किया। ये मध्यम मार्ग अभी क्या है, लोगों को लगता है ना हमारे मस्ती मजाक जीवन लाइफ जीवन शैली तो नहीं बदलेगा, लेकिन बुद्ध भगवान सब छोड़ के सन्यासी बन गए, लेकिन बोला लोगों को मध्यम मार्ग में जीना। क्योंकि पत्री जी तो बिल्कुल बोले आपको ऐसे कपड़े पहनना नहीं जरूरी नहीं, अब ध्यान करते हुए अपने संसार के साथ रहते हुए करना है। तपस्या भी घर पे कर सकते और अपने अंदरूनी अंदर का वो भी देख सकते कैसे हम जीवन जी रहे, और दूसरों के साथ रहना, आपके साथ निर्णय स्वयं विचार करके निर्णय लेना। तो उसमें क्या हो रहा है, आपको ध्यान करते करते विचार का शक्ति भी बढ़ जाएगा, इंट्यूशन पावर, अतीन्द्रिय शक्ति बढ़ने से आप खुद ब खुद डिसीजन ले सकते हैं। आपके संसारिक जीवन में जो भी उथल पुथल आता है उसको भी आप सही कर सकते हैं। और समस्याओं को हम समाधान करने के लिए, समस्या से भागना नहीं, उसका रूट कॉज निकालना, रूट कॉज निकालने का शक्ति आएगा ये मध्यम मार्ग से। हम ऊपर ही नहीं है, वो कोई भी बहुत परेशानी आगे भागना मतलब, कोई लोग ऐसे भागते हैं अपना जीवन से ही खेल बैठते हैं, खुदकुशी तक डिसीजन लेते हैं। तो वो चीज भी हमें सिखाएगा ये मध्यम मार्ग। नहीं, मुझे इसके पीछे नहीं, भले ही आपको इतना कठिन कठिन परिस्थिति हो तब भी आप कोशिश से उसको उससे पार कर जाएंगे मध्यम मार्ग को। रात को कोई समस्या आता है, ओवर सेल्फ आपका आत्मा चेतन के पास रखे आपका समस्या, तो उत्तर आपको मॉर्निंग सुबह तक आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। मध्यम मार्ग आध्यात्म और संसार को दोनों साथ लेके चलते हैं। तो आज ध्यान बोलते हैं सबको लगता है ये तो हमारा नहीं है, हम तो संसारी है। तो आप इससे चमत्कार इसमें आपको लगेगा, समय से रात को आप अपने ओवर सेल्फ यानी आत्मा चेतन आत्मा को चेतना को बोल के आप सुबह उठते आपको उसका सोल्यूशन आइडिया मिलेगा, समझ आए, धैर्य मतलब उसको फेस करने का। और धर्म को डर और कठोरता के साथ नहीं देखना, नहीं डर से नहीं देखना, नहीं कठोरता से, मतलब ये करे नहीं तो कुछ हो तो नहीं जाएगा डर, कठोरता मतलब इसको करना ही है। कभी कोई बोलते हैं ना करना ही है, अब कुछ भी हो नहीं है, उसको भी एक समानता में लेके चलना है। तो ऐसे करने से क्या होगा, वो नहीं करेंगे तो धर्म समाज में रहते हैं तो करना पड़ता है, नहीं आपके मन नहीं करने दे रहा तो उनके सामने एक्सप्रेस ना करे, आपको न्यूट्रल में रह जाए। कठोरता में कोई आपको ये करके जबरदस्ती से उसको धर्म को करो करके भी नहीं, एक उसी एक न्यूट्रल वे में चलना, देखना एक सही धर्म को समझना बोला जाता है। सच्चा धर्म मुस्कान, आशय और आंतरिक प्रसन्नता से भरा होना चाहिए, उसको सच्चा धर्म। और अंधविश्वास से दूर, कुछ धार्मिक संस्थाएं कहती है हम ही सत्य है बाकी नरक जाएंगे, हमारे मार्ग में आएंगे तो आपको अच्छा अच्छा होगा, वो करेंगे ये करेंगे तो आपको बुरा होगा। कुछ कुछ इसमें अंदर जाके बोलते हैं ना हम सही दूसरा सही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं लगता है ऐसे कैसे, ये हमें क्या बोलते हैं। अब इस बुक में भी बताया, आप सही है वो भी सही जा रहा होगा, उसको जो बात रास्ता सही लग रहा है कर रहे हो, उसको कभी उसका गलत लगेगा, उसके रास्ते में ये चीज आएगा तो वो अपना धार्मिक संस्था से अलग संस्था में आ जाएगा, आपको उसका जजमेंट करने की जरूरत।
एक तरह का गलत और भय भी हमारे अंदर है, भय आधारित हम मन में बना के रखते हैं अंधविश्वासों को। कोई चीज नहीं करेंगे कि डर और एक जोर जबरदस्ती। तो इससे भी हमें बाहर निकालता है ये अपना मध्यम। यहूदियों के बारे में यहाँ लेखक ने बताया है, पूर्व जन्म में भौतिकता में डूबे थे, इसलिए फिर जन्म लिया। तो ये चीज तो कोई लोग मानते हैं, कोई लोग नहीं मानते। कोई धर्म नहीं मानता है हमें पुनर्जन्म है, कोई जन्म कोई लोग मानते हैं। तो आपने पूर्व जन्म, पिछले जन्म में, पास्ट लाइफ में, अपने भौतिक जन्म में भौतिकता में डूबे थे, मतलब अपने पूरा संसारिक, पूरा ये अपने शारीरिक शरीर सुख में अब डूबे हुए थे। तो अब हम फिर जन्म लेके आए, वही हम दोनों को समानता में लेके चले तो हम उन्नत एसेंशन में जाते, दूसरे आयाम में जाते, आगे वाले इसमें जाते। ठीक है, वो भी नहीं माना कि भौतिकता को मतलब पूरे संसार में डूबे रहेंगे, पूरा का पूरा 100% वही, या 50-50% मध्यम मार्ग। तो उससे क्या होगा, बैलेंस रहेगा। तो हम नए जन्म नहीं लेंगे, हम तो वही मूल चेतना के साथ चेतना बन के रहे, मूल चेतना बन के रहे। तो पर वो यहूदियों की बात हो रही है, उनसे नफरत करना भ्रम है। यहूदियों में बताया जाता है हमें आध्यात्मिक समझ से कार्य करना चाहिए। तो यहाँ यहूदी वो लोग, कोई कोई लोग नहीं मानते पुनर्जन्म को, कोई लोग मानते हैं, तो उसका नफरत भी एक भ्रम जैसे फैलाते हैं। ये सही नहीं है, भ्रम भ्रम नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि हर एक को प्यार करना है, क्योंकि सब अपने अपना ड्यूटी करे, अपने कर्मों का बोझ धो रहा है। किसी को क्या नफरत करना, क्या प्यार करना। और फिर आनंद से शिक्षा लेना अधिक प्रभावशाली होती है। डर से कोई शिक्षा लेंगे तो फिर डर में ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी मैं जो भी बात बोल रहा नहीं, आपको करना ही है, डरा धमका के नहीं बोल सकती हूँ मैं। वही प्रेम से, आनंद से हम शिक्षा दे रहे, कोई नॉलेज हमें मिला है जरा, इससे हमें अच्छा लगा, आप ही करिए, आपको भी अच्छा होगा। इतना अपना ड्यूटी है, इसके आगे हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। यही बात कहते हैं हर ईश्वर। तभी हम क्या बोलते, खुलेआम बोलते हम, मैं परमात्मा हूँ, क्योंकि परमात्मा गुण को ही हम प्रोत्साहन दे रहे। तभी हम हर एक परमात्मा है, ऐसे गुणों को हम लेके चला। चोर डाकू डकैत को भी एक बराबर, ये जो राजा महाराजा पैसे वाला उसको भी एक बराबर देखना, वो है ईश्वरीय गुण। तो वो ईश्वरीय ओरिजिनल उसका गुण है, वही हम है। हम इन कर्मों से बंध के वो ईश्वरीय गुण को ही भूल गए, जजमेंट करने लगे, इसने चोरी किया, क्यों किया, क्या है, इसको पनिशमेंट करो, नहीं तो उसके बारे में गलत सलत बोलते बैठो। उसके लिए न्याय वगैरह बने हुए वो लोग करते हैं, वो कर रहा है तो उसका ड्यूटी है। लेकिन हम लोगों का कुछ नहीं है, हम बीच में इसमें अपना पूरा कर्मों को बिगाड़ लेते। और आगे 60 वाला कल करेंगे, दो दो चैप्टर ही करेंगे। चलिए मास्टर्स, अभी ध्यान करते थोड़ी देर, दूसरा कल शुरू करेंगे अगला चैप्टर। अभी हम ध्यान में बैठते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तो उसको कंप्लीट करते करते थोड़ा सा टाइम बचेगा, ध्यान नहीं हो पाएगा। तो हमें ध्यान भी जरूरी है। ये तो एक अपना, ये हर एक को पता है, तो हम अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए चीज पढ़ना है, समझना है, सुनना है। कोई को अच्छा लगेगा, कोई नहीं, ये तो सुना है, इसको क्या सुनना, बट सुनना नहीं है, यहाँ अपनाना है, एनालाइज करना है। मैं सेल्फ, दूसरों को नहीं, वो क्या ये क्या नहीं, हम अपने आप को चेक करना है। तो ये सुन के अपने आप को रिफ्रेश बटन दबा के फिर हम ध्यान में बैठेंगे। मैं कोई ऐसे गलती तो नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे अंधविश्वास में तो नहीं फंसा हूँ, कोई धर्म के नाम से अधर्म तो नहीं कर रहा हूँ।
भौतिक शरीर के पीछे तो नहीं भाग रहा हूं, मध्यम मार्ग तो नहीं छूट रहा है। इनमें से क्या क्या चीज मेरे से, हर बुक को कुछ कहता है, हर ज्ञानी, हर जो ये मैं परमात्मा हूं बोल रहा है, वो दूसरों को परमात्मा नहीं बोल रहा, गलत है। हर कोई परमात्मा है, हर जीव चींटी भी परमात्मा है। देखिए, होगा। ये सोच रखना, मानना है। पैरों में नीचे आ रहा तो पैर साइड रखना है। हम लोग फट से मार देते। हम प्यार भेजेंगे उनका टेलीपैथिक वे में, वो आपको कोई हार्म नहीं देगा, करेगा। ये होता है ईश्वरी गुण। ईश्वर खुद को समझना, दूसरों के अंदर भी यही भाव रखना है ही। हमें वो सोच रखना पड़ेगा। ये बताओ, इसी बात पे हम आज ध्यान करते हैं। अपने आराध्य, जो कोई को आप आराध्य क्या हो गया, आप ईश्वर, एक ही नाम आपके अंदर ही है, परमात्मा। उनसे कनेक्ट हो जाइए, आराध्य से जुड़ना। अब किसी को इनवाइट करने का नहीं पड़ेगा, जो कोई भी है नाम लेते जाइए, वो वही हूं मैं, ईश्वर है ना। जिस रिलीजन का है, क्या नाम आप बोलते हैं मूल, वो नाम लीजिए। तो आपके भगवानों का, पुरुषों का, ईश्वरी लोगों का नाम लीजिए। मैं, अभी हम नाम ले रहे शिव भगवान। हम हिंदुओं में बहुत प्यारा शिव भगवान, तो मैं वही हूँ, उन्हीं का ऊर्जा, उन्हीं का चेतना मेरे अंदर, शिव की चेतना, गणेश की चेतना, भगवान। मैं भगवान बोल रही तो सारे चेतना मेरे अंदर। हाँ, जिनको भी आप मानते हो, जानते हो, कृष्ण, राम, आंजनेय यानी हनुमान जी, उनके सारे चेतना में शिव, शिव हो, शिवमय। मैं जैसे ऐसे शिव हूँ, आपको ये से बोलते ही आपके अंदर वो वाला वाइब्रेशन, एनर्जी आपको, मैं शिव हूँ, वो शक्ति मेरे अंदर है। तब हम सारे भौतिकता को भूल जाएंगे। फिजिकल शरीर, फिजिकल अपना इच्छाएं, हम अंतर्मुखी हो जाएंगे। उस मूल चेतना में हम जुड़ जाएंगे। ईश्वरीय चेतना हमारे अंदर है, वो अनुभव होता जाएगा। जितने टाइम हम इस अनुभव से, इस मूल चेतना से जुड़े रहेंगे, उतना हम इन मटेरियलिस्ट से दूर होते जाएंगे। हम नए आयामों में, इसी जन्म में, इसी जीवन में, इसी लाइफ में, इसी बॉडी में रहते हुए हम थर्ड आयाम, थर्ड डायमेंशन को छोड़ के अभी फिफ्थ डायमेंशन पे हम आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ रहे हैं। बहुत लोग बढ़ चुके हैं। मात्र एक जागृति रखना है। मैं वो चेतना से, मूल चेतना के साथ, एट प्रेजेंट, एट मोमेंट ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ। भगवान हूँ बोलते से वो सारे क्वालिटीज है क्या, चक अपने आप आ जाए। जहां जहां हम चूक रहे हैं, गलत, उसके नेगेटिव के पीछे बह जा रहे हैं या पॉजिटिव के पीछे, तो दोनों एक सीधी लाइन पे आके बैठ जाएंगे, बैलेंस हो जाए। नीचे जा रहे या ऊपर जा रहे। भगवान हूँ बोलते ही हमें पहले क्या लगता था, भगवान ऐसे कैसे मैं, अब लगेगा यस। तो तुरंत नेगेटिव एंड पॉजिटिव को ठीक सीधी लाइन पे लाना है क्या। चेक योर सेल्फ। सुबह से लेके शाम तक जो कोई भी हमने कर्म किया, क्रियाएं किए, उन क्रियाओं में कहाँ हम मैं भगवान हूँ वाला वर्ड उस चेतना से अलग हुए, उसको ठीक करिए, खिलाइए, मतलब सही इसमें उसको उस क्षण
मैं अपने आप को भूल गया था, अकेले शरीर में रहते हुए मैं नेगेटिव डिसीजन लिया या पॉजिटिव नेम एंड फेम अहंकार में रहते, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो चित्र आएगा। अब बदलाव मात्र इतना के अंदर चेंज होना ही, आप ईश्वरी स्थिति में आना, भगवान स्थिति में बने रहने का आनंद आपको, यही सोच, इसी को चेक करते जाना, ये मात्र ध्यान से ही पॉसिबल है। आपको कोई भी रोग परेशानी है, वो सारे भी भगवान स्थिति में आते ही वो दर्द भी आपको दर्द नहीं लगेगा, मीठे दर्द नहीं लगेगा। बहुत उस दर्द को, मीठे दर्द को आप खाना पसंद करेंगे ईश्वरीय तत्व में जुड़ने पे। हमेशा ये इसको अपने आप में बोलते रहे, मैं भगवान, मैं परमात्मा। बस परमात्मा गुण हमें दिखता जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने सहज श्वासों के साथ बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कितने टाइम आप इस मध्यम मार्ग से चूक गए, हट गए। उसको बैलेंस कराइए, फिर उस स्थिति में बिठाएगा। उस बीच में जो भी ब्लॉकेजेस सोच विचार से बना हो या आपके क्रियाओं से बना हो, अपने क्रिया करके वो भी आपके क्षमा गुण से अपने आप से माफी मांगना। खुद को आपने ये करे है तो दूसरों को आपने कुछ गलत डिसीजन दिया है, उनसे माफी मांगना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। आई लव यू, यानी मैं इस परमात्मा एक खबर करा हुआ हर अंगों को, नसों को, नाड़ीज को प्यार करती हूँ, लव यू। ऐसे ही दूसरे हर जीव, उनके अंदर भी यही परमात्मा है, उनको भी मैं अनकंडीशनल प्यार करती, आई लव यू। हर व्यक्ति से मैं एक बैलेंस भौतिक जीवन जीने में प्रेरणा लेती हूँ, मध्य मार्ग में जीने का ना प्रयत्न को हर टाइम पूरा दिन इसी इसमें चलने का मेरा प्रेरणा लेती हूँ। तो ऐसे सोचते ही आपको एक भगवान के साथ इन मूल चेतना में बने रहने का फीलिंग होगा, तो आप अपने मन से, हृदय से, दिल से बोला जाता है, हृदय से एक धन्यवाद निकालिए, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। एक बार और दोहराइए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच बीइंग विथ मी। मैंने इधर उधर आपको परमात्मा स्थिति से हट गया था, उसके लिए मुझे माफ करो। मुझे हमेशा आप ही के साथ बने रहना, कोई भी क्रिया करे तो मैं आपसे, आपके अवेयरनेस में रहते हुए सब काम करता रहूं, करूंगा, कर रहा हूं। बैठ जाइए अभी ध्यान में, मौन ध्यान होगा। एक ही मिनट बचा है, मैं साइन आउट हो जाऊंगी, फिर आप लोग कंटिन्यू करें 2-3 या 5-10 मिनट मौन ध्यान को।